आज हम लोग तन किस प्रकार से ठीक रहे इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। वेद पुराण रामायण पे आधारित आप आध्यात्मिक पहलू को सुन ही रहे हैं। पूरा भारत देश देख रहा है। आज हम सभी लोग परम आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे जी, जो सिद्धांत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, आर्य संकाय IMSBHU वाराणसी से। आज इनसे हम लोग एक बहुत ही अच्छा जो विषय है आयुर्वेद पे कि अग्नि क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, ये बढ़ जाता है तो क्या क्या हानि होती है, घट जाता है तो क्या हानि होती है, इसका क्या उपचार है, उसके बारे में समझेंगे। अब हम लोग सुनते हैं परम आदरणीय प्रोफेसर चंद्र पांडे सर को। सभी विद्वजनों को प्रणाम। यं शैवासमुपासते शिवमिति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बौद्धमिति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्वत चर्चा के बीच में मुझे सम्मिलित करने का आपने अवसर दिया। प्रत्येक जीवधारी की मूल प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्तयः ज्ञानाज्ञान विशेषस्तु मार्गा मार्ग प्रवृत्तयः। ज्ञान और अज्ञान की विशेषता के नाते वह अच्छे मार्ग या कुमार्ग का अनुसरण करता है। अच्छे मार्ग का अनुसरण करने से उसके जीवन में गुणवत्ता आती है, जीवन की वृद्धि होती है। कुमार्ग का अनुसरण करने से जीवन की गुणवत्ता खराब होती है, जीवन क्षय होता है। हमारे यहाँ चिकित्सा के दृष्टिकोण से जो एक आज का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे यहाँ चरक संहिता में प्रोफेसर BK द्विवेदी सर कहा करते हैं कि 3 प्रकार से चिकित्सा उन्होंने बताई। का जितना मैंने उदाहरण दिया है वह एकदम ऐसे वैद्यों के लिए है कि जिनको रोगी के विषयों में परीक्षण कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दशैमानी बल्यान, दशैमानी हृदयान, यानी आपको अगर उसकी बीमारी दिखाई देती है तो ब्लाइंडली इसको लेकर प्रयोग कर दीजिए। फिर कुछ जो विद्वान हैं जो रोग इत्यादि का परीक्षण कर सकते हैं, उस लेवल तक कार्य करते हैं, तो उनके लिए कहा अधिकार बना दिया कि ये रक्तपित्त अधिकार की औषधि है, ये ज्वराधिकार की है, ये इस अधिकार की है। यह सब उन वैद्यों के लिए है जिनमें परीक्षण की क्षमताएं कम है। जो कुशल हैं, परीक्षकारो वही कुशला भवन्ति, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इन फैक्टर्स को देख करके रोग का परीक्षण, औषधि का परीक्षण, रोगी का परीक्षण, ये करके औषधि की योजना बनाएं। आप किसी भी औषधि के लिए बने बनाए प्रेस्क्रिप्शन पर आप नहीं चलेंगे, बल्कि औषधि की योजना आप स्वयं निर्मित करेंगे कि इस रोगी के इस अवस्था विशेष में किस प्रकार के, इस रोग की अवस्था विशेष में किस प्रकार की औषधि की योजना की जानी है। इसके लिए बड़ा सीधा सा सिद्धांत, जब मैं MBBS के इंटर्स आते हैं उनको पढ़ाते समय मैं 2 ही चीज उनको पढ़ाता हूँ। 1 घंटे के लिए आते हैं तो कितना बताएं, तो 2 सूत्र हैं चरक संहिता के प्रारंभ में ही। शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रय मत है। शरीर और मन ये दोनों व्याधियों के आश्रय हैं, और यही शरीर और मन सुखों के भी आश्रय हैं। आश्चर्य की चीज है कि हम उनको व्याधियों के आश्रय तो मान लेते हैं, लेकिन सुखों के आश्रय नहीं मानते। और योगस्तु कारणम, जो सुख उत्पन्न करने वाले कारण हैं उनसे अगर आप योग करेंगे तो सुख उत्पन्न होगा, और जो दुख उत्पन्न करने वाले कारण हैं उनसे संबंध बनाएंगे तो दुख उत्पन्न होगा। पूरे जीवन में स्वास्थ्य की, सुख की यही फिलॉसफी है। आपके पास कारण है, आप अपने ज्ञानाज्ञान से सुख उत्पन्न करने वाले कारणों से संयोग कर देंगे तो सुख उत्पन्न होना शुरू होगा। एक सामान्य व्यक्ति से जो जीवन में चिकित्सा या आयुर्वेद के बारे में नहीं जानता है, उसको भी इसका सामान्य ज्ञान होता है कि क्या खाने से, क्या पीने से, क्या पहनने से, क्या करने से मेरे जीवन में सुख और स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है।
और एक आईसीयू में इमरजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको भी यह ज्ञान होता है या ज्ञान होना चाहिए कि इस समय इस पर्टिकुलर कंडीशन में रोगी में इतने सारे कैटास्ट्रॉफ आ रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, तो कौन सी चीजों का योगदान करें, कौन सी चीजों के साथ इसका संबंध जोड़ें कि इसके जीवन में स्वास्थ्य और सुख की उत्पत्ति हो। यानी हमारा पूरा का पूरा चिकित्सा विज्ञान, जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान एक श्लोक पर आधारित है कि योगस्तु कारणम सुखाय, सुख उत्पन्न करने वाले कारणों से। तो सुख उत्पन्न करने वाले कारण कौन से हैं? शारीर स्थान में फिर उन्होंने एक विशेषता बताई, कहा ऐसा में पूरे चिकित्सा विज्ञान के, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो, एक सिद्धांत है, ऐसा में ही भावनाम संपत संजय नर। जिन जिन भावों के, जिन फैक्टर्स के सम्यक संपत होने से, एप्रोप्रिएट होने से, डिजायरेबल होने से, बैलेंस होने से जीवन की उत्पत्ति होती है, स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है, उन्हीं फैक्टर्स के डीअरेंज होने से तेषां में विपद व्याधि विविधान समुदीर्यते, उन्हीं फैक्टर्स के डीअरेंज होने से, डिसबैलेंस होने से, इम्प्रॉपर होने से दुख की उत्पत्ति हो जाती है, अस्वास्थ्य की उत्पत्ति हो जाती है। फैक्टर्स वही है। अब इन फैक्टर्स का चयन हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। हम जिस विधा के हैं उस विधा में मेरे लिए जो भी फैक्टर्स हैं, उस विधा में मेरे लिए जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। जैसे एलोपैथी वाला है, उसने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इनका ये बढ़ा है, ये पर्टिकुलर एंजाइम बढ़ा है, पर्टिकुलर हार्मोन घटा है, उसकी फैक्टर्स अपने हिसाब से उसने बनाए। हम आयुर्वेद की चिकित्सा में हमारे लिए दोष धातु मल मूलम ही शरीर है, दोष की क्या स्थिति है, धातुओं की क्या स्थिति है, इनकी साम्यावस्था के बिना जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे लिए दोष, धातु, मल, अग्नि, ये इत्यादि फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम रोगी की चिकित्सा करना चाहते हैं। होम्योपैथी वाला उसके लिए अपने फैक्टर्स हैं, लेकिन करना सबको यही है कि तेषां में विपद व्याधि, उन्हीं फैक्टर्स के डीअरेंज होने से। और हमारा कार्य क्या है? या फिर क्रिया फिर जायते शरीर धातु समय, जिस भी व्यवस्था से वह साम्यावस्था पुनः प्राप्त कर लें, वही चिकित्सा की मूलभूत अवधारणा है। हम किसी को समझा बुझा के ठीक कर लें, किसी को कोई औषधि देकर कर लें, किसी को किसी व्यवस्था में रख के कर लें, किसी को खान पान की व्यवस्था में कर लें, जिस भी क्रिया विशेष से, योगदान से उसके शरीर की धातुओं की साम्यावस्था, धातुओं से तात्पर्य है दोष, धातु, नल, अग्नि इत्यादि, साम्यावस्था प्राप्त कर ले, वही चिकित्सा है। तो इस प्रकार जितने फैक्टर्स हैं उसमें दोष के बारे में, धातुओं के बारे में, चूंकि धातुएं दूष्य होती हैं, उनकी कारणता नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो अग्नि का है। अग्नि, अनेक स्थानों पर यह भी चर्चा होती है कि क्या पित्त और अग्नि अलग अलग हैं या पित्त अग्नि एक ही हैं। मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता इस समय, लेकिन दोष और धातुओं के बीच में अग्नि का महत्वपूर्ण व्यापार है जो चिकित्सा का मूल है। इसलिए मूल है कि कहा जाता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा क्या है? का तत्र कायो नाम जठराग्नि, जठराग्नि है। फिर कहा काय संचय से बना है, चीयते अन्नादिभी, अन्न इत्यादि का चयन करता है, और अन्न इत्यादि का चयन करके क्या करता है? शरीर में बल, वर्ण, ओज, इन सब की शरीर पुष्टि से, देह पुष्टि से लेके बल, वर्ण, ओज इत्यादि की पुष्टि करता है। यानी अगर यह पुष्टि हमको करनी है तो हम अग्नि पर निर्भर हैं, और इसीलिए अग्नि का व्यापार हमारे चिकित्सा के दृष्टि से और स्वास्थ्य के दृष्टि से, दोनों के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिन भावों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक भाव है अग्नि, और अग्नि के विभिन्न जो स्वरूप हैं उसकी चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है, उसका व्यापार हमारे शरीर और देह, रोग, स्वास्थ्य और रोग दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भी अग्नि व्यापार संतुलित होना चाहिए, और अगर हम रोगी हो गए हैं तो भी अग्नि व्यापार संतुलित होना चाहिए। अग्नियों की चिकित्सा काय चिकित्सा इस तरह से कह करके परिभाषित किया जाता है। कभी कभी काय चिकित्सा मीन्स कहा जाता है कि सर्वांगाश्रितानाम व्याधि नाम, लेकिन सर्वांगाश्रित व्याधियों के शमन के लिए जो अग्नि को आधारित करके थे। हमारे प्रोफेसर ठकराल सर थे, कहते थे सर्जरी स्टार्ट्स विद द वुंड एंड एंड्स विद द वुंड। जब तक व्रण नहीं है और व्रण जैसे ही रोपित हो गया फिर क्या चिकित्सक के हाथ में आ जाता है, भले वो सर्जन वो काम करे। औषधि देने का काम, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई और उसको फेफड़े में पस आ गया, कुछ हो गया, सर्जिकल प्रोसीजर से आपने ड्रेन कर लिया,
लेकिन जैसे ही ड्रेनेज का काम खत्म हो गया, ब्लड खत्म हो गया, फिर वो काय चिकित्सक की तरह से ही ट्रीट करना है उसको। तो कुल मिला के काय चिकित्सा का प्रधान क्षेत्र है, शल्य के पहले भी, शल्य के बाद भी, किसी भी प्रकार के ऑपरेटिव प्रोसीजर के, और काय चिकित्सा का प्रधान क्षेत्र है अग्नि। हमारे स्वास्थ्य का भी आधार है और उसका भी आधार है। तो अग्नि का जो महत्वपूर्ण व्यापार है वो 3 रूप में बांटा जा सकता है। पहली चीज तो अन्न के पाचन के लिए, ठीक। दूसरा शरीर की पुष्टि के लिए, और तीसरे शरीर की आवश्यक क्रियाओं की ऊर्जा के लिए। यद्यपि ये भी इन्हीं दोनों में से संबंधित है। तो पहला अग्नि का व्यापार है अन्न के पाचन की दृष्टि से। दूसरा व्यापार है शरीर की धातुओं के, क्योंकि हमारे यहाँ तीन डिवीजन बताए गए हैं अग्नियों के, 7 धातुअग्नियां, 5 भूताग्नियां और जठराग्नि। तो इस प्रकार से जो इनके 3 डिवीजन बनाए गए हैं, उसी के अनुसार इनके 3 सामान्य कर्म बताए जा सकते हैं। जठराग्नि अन्न का पाचन, धातुअग्नि धातुओं की शरीर की पुष्टि, और शरीर में ऊर्जा का संचार। इस प्रकार से अग्नियों का व्यापार महत्वपूर्ण है। देह, धातु और ओज और बल, ये सब इन पर आधारित है। इतना आधारित है कि सर्वे रोगा मंदाग्नौ, सारे रोग क्या है? कहा कि अग्नि की मान्यता अगर हो जाती है तो सारे रोग उससे उत्पन्न होने लगते हैं। यानी अग्नि अगर साथ अच्छी है तो हमारी धातुएं सम्यक बनेंगी, सम्यक प्रकार से कार्य होता रहेगा। तो और उन्होंने कहा कि शांतो अग्नि म्रियते जीवति चिरम, अगर अग्नि शांत हो गई तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। अग्नि बची हुई है तो व्यक्ति चिरकाल तक अनामय होकर जिएगा। अनामयम चिरम अनामयम, तो रोगी अनामय होकर जिएगा। इसलिए अग्नियों के व्यापार की चर्चा करना, अग्नियों की चिंता करना एक काय चिकित्सक के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज है कि सर्वे रोगा मंदाग्नौ, या तो जठराग्नि के या धातु अग्नियों के या भूताग्नियों के किसी न किसी अग्नि में डिफॉर्मिटी हुए बिना आप रोग की उत्पत्ति नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस का एक डिक्टम है कि नो पैथोजन कैन क्रिएट ए डिजीज इन बॉडी, नो वन कैन क्रिएट ए न्यू रिएक्शन इन द बॉडी। शरीर में कभी भी कोई नया रिएक्शन कोई क्रिएट नहीं कर सकता। जो हमारे बॉडी रिएक्शंस चल रहे हैं उन्हीं को घटा बढ़ा करके हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, उन्हीं को घटा बढ़ा सकते हैं, उन्हीं को साम्यावस्था से विषमावस्था में ले आ सकते हैं। कोई भी पैथोजेनिक प्रोसेस शरीर में कोई नया रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अग्नियों में भी यही स्थिति है कि उनको घटा बढ़ा करके शरीर की व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन कोई नया रिएक्शन नहीं किया जा सकता। उन्हीं के व्यापार में कोई डिस्टर्बेंस करके रोग उत्पन्न होता है। जब तक उनके व्यापार में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते, कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। इस चर्चा विशेष में मैं 2-3 चीजों का, जैसे आजकल कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम लोग लाइफस्टाइल मीडिएटेड बीमारियां कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ बजट का मोर देन 80% ले जा रही हैं। 80% से अधिक व्यय हमारे धन का जा रहा है ऐसी बीमारियों के ऊपर जिनको हम अपनी लाइफ स्टाइल से कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। और ट्रॉमा सेंटर का मोर देन 95% लूट हमारे अहंकार का परिणाम है, हमारी ईगो का। हम तैश में आए, मैंने आपको बात कही, आप तैश में आए, मुझे पत्थर मारा, मैंने गोली मार दिया, दोनों आदमी ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। तो जो ये अग्नि का व्यापार हमारे भीतर चल रहा है, अगर हम उसको संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं तो इतना बड़ा हेल्थ बजट हमारे पास है जिसको हम कर्टेल कर सकते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे चिकित्सक जो चिकित्सा में केवल औषधियों के ऊपर ध्यान देते हैं, अग्नि की अवस्था के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको कभी कभी चिकित्सा में साफल्य नहीं मिलता, या जिस लेवल की सफलता मिलनी चाहिए, जिस लेवल का उनको श्रेय यश मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उस रोगी में अग्नियों के व्यापार की स्थिति नहीं देखी। इसलिए अग्नियों के व्यापार पर दृष्टि जाना हमारा महत्वपूर्ण है कि कौन सी अग्नि कहां से विकृत हुई, इसके विकार से शरीर में कौन सा आम पैदा हुआ, और वह आम हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजों में विकृति उत्पन्न कर रहा है या आगे करके चल के करेगा। यानी हम यह भी देख सकते हैं कि अगर मंदाग्नि हुई है तो उससे अजीर्ण होगा, अजीर्ण होने से कौन कौन से रोग होंगे, और पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम के पूरी फिलॉसफी आई जिसको कहते हैं वो
जिसमें मीडिएटेड डिजीजेस कहा जाता है उनको, तो उसमें किसी भी चीज के प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने से शरीर में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, पूरी तरह से वो अपने धातुओं में परिवर्तित नहीं हो पाती है, तो उनके कारण होने वाले रोग जो होते हैं, उसका नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, तो पूरा एक पैथोलॉजी आई कि उसके कारण एंटीऑक्सीडेंट्स की एक पूरी फिलॉसफी आई कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना जरूरी है, कि उसको रिड्यूस अवस्था में रखें। अगर वो अपनी एक्टिव अवस्था में रहेगा तो तरह तरह के रिएक्शन करके तरह तरह के संक्रमण बनाता रहेगा, तरह तरह की व्याधियां बनाता रहेगा। तो अग्नियों का व्यापार इसलिए भी आवश्यक है। अब हमारे भीतर सामान्य रूप से कहा जाता है कि अच्छा, दूसरी चीज जैसे जोड़ों के रोग हैं, जोड़ों के रोग में हम लोग चिकित्सा देते हैं लेकिन अग्नियों की चिंता नहीं करते। इसी तरह से हार्ट के, किडनी के जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं, अभी लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी, कार्डियोलॉजिस्ट भी, कि हमारे शरीर में आधी जो बीमारियां हैं जहां से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसको रोका कैसे जाए। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन के होने की स्थिति भी अग्नि की तीक्ष्ण या विषमावस्था होती है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी रोकने में हमारे यहाँ अग्नियों की सम्यक रखने की व्यवस्था है। तो एक चिकित्सक, चाहे वो संधिशूल का इलाज कर रहा हो, चाहे किसी कार्डियोलॉजिकल पेशेंट को देख रहा हो मेंटेनेंस स्टेज में, या जो मूल है उसका उदर, जहाँ से कि सामान्य आजकल की बीमारियां हो रही हैं, अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, और तरह तरह के उनके होने वाले पेट के जो बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि, जिनसे बाकी बीमारियां हो रही हैं, उन सब में भी मूल रूप से अग्नियों की चिंता करना आवश्यक है। पहली हमारी अग्नि की परीक्षा होती है कि किस प्रकार का इसमें विकृति होगी। अगर कफ की वृद्धि हुई, कफ दोष की वृद्धि हुई, तो कफ दोष की वृद्धि से कफज रोग होंगे और आम बनेगा और आमाजीर्ण होगा। पित्तज है तो पित्त की वृद्धि होगी, पित्तज रोग होंगे और पित्त के कारण होने वाले अतिसार इत्यादि होंगे। इसी तरह से बात का है तो बात में भी विषम अवस्था में बात में कभी बात बढ़ेगा कभी घटेगा। पित्त के घटने से, कफ के बढ़ने से और बात के विषम होने से ये अग्नियां होती हैं और इनके कारण आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विस्तब्धाजीर्ण इत्यादि रोग होते हैं। कुछ और अजीर्ण की भी चर्चा की गई है। अजीर्ण से तात्पर्य केवल एक बात का है कि जिस चीज को ट्रांसफॉर्म होकर के जिस फॉर्म में होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, या तो कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया। ज्यादा हो गया तो विदग्ध हो गया और कम हुआ तो आम रह गया और इम्प्रॉपरली हुआ तो विस्तब्ध रह गया। तो कुल मिलाकर के जब हम अन्न लेते हैं, अन्न से ही देह की पुष्टि होती है। अन्न का सम्यक पाक हो जाए, रस धातु प्रॉपर बन जाए। अगर रस धातु नहीं बनी तो रसेसाजीर्ण होने की स्थिति है। रस धातु सम्यक बन गई, आगे की धातुओं में सम्यक कन्वर्जन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि उन धातुओं की धात्वाग्नि में कोई कमी है और उन जिन धातुओं की धात्वाग्नि में कमी है वो धातुएं सम्यक नहीं बनी तो उस धातु की शरीर में विषमता उत्पन्न होगी। रोगी उन धातुओं की विषमता से बना रहेगा। जैसे होता है ना कि एक रिएक्शन में कहीं एक चेन कहीं से अगर छूट गई, किसी के शरीर में अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी है और हम उसको क्लोरोक्विन इत्यादि दे रहे हैं, एक अग्नि छोटी सी बची हुई है, उसके कारण कितना बड़ा रिएक्शन आगे बढ़ा देती है, पता चला कि उसमें हेमरेजिक डिसऑर्डर और ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो वह अग्नि का ही व्यापार मानना चाहिए, वहां अग्नि की इस विषमता के कारण ये रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यह अग्नि की स्थिति होती है। एक सामान्य चिकित्सक के लिए कैसे जाना जाए कि अग्नियों की विषमता होनी शुरू हो गई है कि नहीं। स्वास्थ्यवृत्त में ये प्रत्येक बीएमएस में पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते भी हैं कि कैसे। सबसे पहले जो बताया जाता है कि उद्गार शुद्धिर उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता क्षुत पिपासा से जीर्णाहार से लक्षण। आहार के 2-3 चीजों पर आजकल हम लोग बहुत जोर देते हैं। धातुओं की साम्याविषमावस्था की स्थिति, दोषों की साम्याविषमावस्था की स्थिति
इनके सारे अगर आपके सामने अच्छे से आपके ध्यान में नहीं है तो आईज डोंट सी विच माइंड डजंट नो, आंखें उसको नहीं देखती जिसको मस्तिष्क नहीं जानता। जैसे ही आपको ये स्थिति दिमाग में रहेगी कि इस धातु के क्षय में ये लक्षण है, इस धातु की वृद्धि में ये लक्षण है, इस धातु के विषम होने में ये लक्षण है, इस दोष के विषम होने में ये लक्षण है, इस धातु के दोष के बढ़ने में ये लक्षण है, घटने में ये लक्षण है, आपके सामने अपने आप वो चीजें दिखाई देती जाएंगी, रोगी में तो ऐसा हो रहा है। और जैसे ही आप दोष धातुओं की इन अवस्था को देखेंगे आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि इसका मतलब यहाँ इस प्रकार की अग्नि में कोई कमी आ रही है। अगर कुछ नहीं समझे तो ये समझ जाएंगे डिरेंजमेंट है, विषमता है। तो इनको पहचानना सबसे पहला लक्षण है कि रोगी से एक लाइन में पूछिए कि आपकी अग्नि की क्या अवस्था है। तो अग्नि को तो देख नहीं सकते, आपको पूछना है उसके भोजन के पाक की स्थिति में, और भोजन के पाक की स्थिति ऐसी सामान्य हो कि उद्गार शुद्धि, उठते हैं तो क्या आपकी डकार ठीक से आती है, प्रपर रहता है, उत्साह रहता है शरीर में? नहीं साहब, सो के उठते हैं, हमको तो लगता है कि जैसे सोए ही नहीं रहता है। एक लाइन की बात समझ जाइए, कहीं न कहीं से अजीर्ण की स्थिति बन रही है। वेगोत्सर्गो यथोचित, वेगों का समुचित हो उत्सर्ग होता है सब, हमको तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कहाँ किस लेवल पर कॉन्स्टिपेशन का कारण है उसको हमको अग्नियों के व्यापार से देखना होगा, क्योंकि अग्नि का व्यापार दोषों के ऊपर भी निर्भर है, वात की वृद्धि से, कफ की वृद्धि से। तो ये देखने की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। लघुता, क्षुधा, पिपासा, अगर अग्नि का व्यापार आहार जीर्ण हो गया है तो लघुता, क्षुधा, पिपासा इत्यादि आएगी। तो प्रत्येक अग्नि की व्यापार को चेक करने के लिए अपने पास कोई न कोई पैरामीटर होना चाहिए। अगर हम जाठराग्नि के व्यापार को खाली चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, धात्वाग्नियों के व्यापार को चेक करने के लिए तो हो सकता है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो सकता है आपके पास इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत हो और पैरामीटर्स की जरूरत हो। कुछ ऐसे होंगे जिस पर अभी कोई आपके पास वेल डिफाइंड पैरामीटर ही नहीं है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये अग्नि बढ़ी है या घटी है। लेकिन अन्न के आहार विहार को तो आप सामान्य प्रश्न से भी पूछ सकते हैं। एक चिकित्सक जो गांव में भी कार्य कर रहा है वही पूछ के इसको जान सकता है कि भाई उद्गार शुद्धि, उत्साह, वेगोत्सर्गो यथोचित जान सकता है। और यहीं से पहला लक्षण उसका ट्रीटमेंट का अग्नि के शुरू हो जाता है। इसके बाद मुख्य जो कारण इसमें बताए गए कि अग्नियों के व्यापार में सामान्य रूप से कहां से ये परेशानी आनी शुरू होती है, तो हमारा आहार विहार ही उसका मुख्य है। शास्त्रों में अत्यानुपान लिखा है, बार बार लगातार पानी पीते रहना। आजकल चिकित्सा में ऐसा हो गया है कि जो आजकल के नए न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, आपको बता देते हैं दिन में इतना पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए, इतना ऐसे करिए। न ऋतु का, न आपकी प्रकृति का, न आपके दोषों का कोई ध्यान नहीं है। उनका एक पैरामीटर है, इतना पिया करिए। और उस पैरामीटर का परिणाम ये होता है कि हम बिना परीक्षण किए जब लोगों को एडवाइस कर देते हैं उनके अनुसार, तो उसके जो भी प्रॉस्कांस होते हैं वो भुगतना पड़ता है। कुछ अवस्था विशेष में अत्यानुपान मना किया गया है। अगर अग्निमान्य है तो बिल्कुल अत्यानुपान मना होना चाहिए। अनुचित भोजन, ऐसा भोजन जो ठीक से न पचे, और हमारा आहार और अन्य चीजें। दूसरी चीज है वेग विधारण, वेगों का धारण करना। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज तक तो काफी कम हुई, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है, अन्यथा हमारे यहाँ जो कहा गया था सदा रोगी होते हैं। तो इस सदा रोगी जो होते हैं उनमें महिलाएं हैं, वणिक हैं और श्रोत्रिय हैं, ऐसे लोग सदातुर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेग धारण करना पड़ता है आजकल इन व्यवस्थाओं के होने से। लेकिन अब भी लोग वेग विधारण में, ऐसा नहीं कि वो वेग, तो कम से कम उनको एक सामान्य ट्रेनिंग दी जाए कि देखिए अगर आपको जब भी इनकी अर्ज महसूस हो, आप उस समय 10 काम छोड़ करके सबसे पहले इन वेगों का उत्सर्जन करें। अब चूंकि शौचालय इत्यादि बन गए हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि आपको उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ट्रेन में, बस में, कहीं आप सफर कर रहे हैं, वेग विधारण के रोकने से मेरा एक अनुमान है कि अगर खाली हम वेग विधारण रोक दें लोगों में, तो 20% बेसिक डिजीजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का रिस्पेक्ट नहीं करते।
हमारे शौच जाने का समय 7 बजे है मेरे शरीर के अनुसार। कहा गया है ना कि प्राकृत अजीर्ण, तो प्राकृत अजीर्ण में क्या है, कोई आदमी भोजन कर रहा है, रात के 10 बजे आया ड्यूटी से, भोजन किया उसने, उसका भोजन पच करके शौच जाने का समय उसका 7:30 बजे है, लेकिन सवेरे उसको 6 बजे जाना है अपने ऑफिस के लिए, वो 5 बजे उठ के टॉयलेट जा रहा है। अब प्राकृत अजीर्ण जो उसमें है, जो उसमें कहीं भी पैथोलॉजिकल नहीं है, अब वह अपने जो फिजिकल क्लॉक है जो हमारे शरीर को बाहर की, उसके अनुसार अपने को मेंटेन करने में उसको रोगी बना रहा है। तो कम से कम मेरा अनुमान है कि 20% व्याधियां अगर खाली मलमूत्र इत्यादि के वेगों को समुचित प्रकार से अगर उसका धारण न किया जाए तो ये बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है। जानवरों में देखा है कभी कॉन्स्टिपेशन होते, इसलिए कि उनके लिए कभी इसका समय की बाध्यता नहीं है, जब मन किया तब अपना वो किए। दूसरे मन की स्थिति, पॉजिटिव होना और अच्छे मन का होना रोगों के लिए, अजीर्ण के लिए, अग्निमांद्य के लिए ये भी महत्वपूर्ण कारण है। कहते हैं ना कि हमारा मन खराब नहीं, मुझे भूख नहीं है। भाई कोई मानसिक बीमारी आई आपके मन में तो भूख न होने से क्या मतलब है, भूख शारीरिक चीज है, लेकिन भूख क्षुधा इत्यादि जो है वो मन से भी गवर्न होती हैं। अगर हमारा मन प्रसन्न है, वातावरण अच्छा है तो अपने आप भूख लगती है। भोजन हमारा ठीक नहीं है, जिसमें हमारी अरुचि है, ऐसा भोजन सामने आ जाए तो भी तो इसमें। और तीसरी चीज ये है कि जो अन्य बाहरी कारण है, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि, इनके कारण भी अग्नि की व्यवस्था में कमी आती है। तो इस तरह से हम अग्नियों को सामान्य रूप से ये जान जाए कि इन 3 कारणों को शरीर में आने नहीं देना है। मजे की चीज ये है कि आप कभी ये मत समझिए कि ये अग्नियों के व्यापार से खाली उदर रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। मैंने बताया कि संधिशूल के जितने रोग हैं, ऑटो इम्यून के जितने रोग हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस जितनी हैं, डायबिटीज इत्यादि, किडनी फंक्शंस की जो बीमारियां हैं, हार्ट में जो इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जम रहा है या इस तरह से कोई चीज हो रही है, इन सब के मूलभूत कारणों में अग्नि का ही व्यापार है। तो एक अगर हम जठराग्नि को ठीक करना शुरू करते हैं तो बाकी अग्नियों का व्यापार भी अपने आप ठीक होता जाता है। इसलिए एक सूत्रीय कार्यक्रम अगर किसी चिकित्सक के मन में है कि कुछ नहीं करेंगे, केवल इस व्यक्ति के अग्निमांद्य को हम ठीक करना शुरू करेंगे, अगर अग्निमांद्य उसका समाप्त करके प्राप्त कर ले तो जो बाघभट्ट का है कि बाघभट्ट प्रतिज्ञम नाजीर्ण न बिना रुजय, अजीर्ण नहीं तो रोग नहीं। अगर हम अजीर्ण को दूर कर दिए तो आधी बीमारी तो हमने वैसे खत्म कर दिया। कुछ चीजें इसके बारे में और थोड़ा सा आज बात हो सकती है। अब ये दोनों हेतु आहारज और विहारज और मानसिक तीनों मिल करके इन्होंने अग्नि के व्यापार को दूषित किया और जाकर के अग्निमान उत्पन्न किया। ऐसा करने से शरीर में शिरशूल, मूर्छा, विष्टम्भ, सदन, जिह्वा, इस तरह के जो लक्षण उत्पन्न होने लगे। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मन ये आता रहेगा कि अग्निमांद्य है शरीर में, इसको हमको ध्यान देना है। इन अग्निमांद्य के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को अपने साथ रखना चाहिए। अब इसमें करें क्या, अगर है तो ठीक है ना। तो आमाजीर्ण है, तो आमाजीर्ण में सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि अभी भोजन मत करिए, क्योंकि हमको अगर एक बार अजीर्ण है तो सबसे पहला काम है कि लंघन करा दें, नहीं है तो बचाचूर्ण इत्यादि के साथ वमन करा दें। इसी तरह से विदग्धाजीर्ण है तो विरेचन कराने पित्त की, उससे पहले उसमें भी लंघन दें, अगर नहीं है तो विरेचन में शीतल जल दें। और तीसरा है विष्टब्धाजीर्ण, इसमें कहा गया कि सेक इत्यादि करें। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि तीनों प्रकार के अजीर्ण में अगर आप लंघन करा देते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अजीर्ण आपको कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको अजीर्ण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसकी भोजन व्यवस्था को आप ऐसा कर दीजिए कि अगर बहुत आवश्यक है तो जो लघु संतर्पण की व्यवस्था है, अगर वो भी ऐसा है कि जो आहार को नहीं सहन कर सकता उसके लिए आवश्यक है देना डाइट, तो लघु संतर्पण आहार जो पचने में लघु हो, अधिक अग्नि की अपेक्षा न करे,
लेकिन न्यूट्रिशन में संतर्पण हो ऐसे आहार की व्यवस्था करें। अन्यथा अगर आप लंघन करा देते हैं तो लंघन से तीनों ही अजीर्ण में लाभ मिलता है। पहला प्राइमरी उसका ये है, और अगर इसके बाद नहीं मिलता तब वमन विरेचन या बस्ती की व्यवस्था करें, सिकाई की व्यवस्था करें। कुछ घरों में जो अपने दिए जाते हैं जैसे हींग है, मरीच है, समझ रहे हैं, या लवण है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, इनका लेप भी किया जाता है। सबसे अच्छा है कि अगर व्यक्ति ले सके तो पंचकोल चूर्ण दे दें, और अगर ले सके तो घृत के साथ दे दें, थोड़ा सा घी के साथ गुनगुना पानी पी के उसको कहिए कि अभी लंघन करिए, और जब तक उसकी उद्गार शुद्धि होकर के अच्छे से भूख न लगे तब तक भोजन न दें। अगर हम इतना भी संभाल लें रोगी को कि अगर उसको अजीर्ण की अवस्था दिखाई दी, मैंने उसके डाइट पर कंट्रोल कर लिया और हमने कहा कि जब तक आपकी अग्नि फिर से न तीव्र हो जाए तब तक आप इतना भोजन मत लीजिए, आप देखेंगे वहीं से काम आपका आधा खत्म हो गया, वह रोगी जीर्ण रोग की तरफ जाने से बच गया। बार बार आप औषधि देने की व्यवस्था में मत पड़िए। दूसरे दीपन औषधियां, जैसे अगर बार बार उसको ऐसा है तो हिंगवस्तक चूर्ण है, घृत के साथ प्रागभुक्त देते हैं, भोजन के पहले दे दीजिए, या भास्कर लवण है, या इस तरह की जो सामान्य औषधियां हैं कि जिनको हम दे सकते हैं, या पंचकोल चूर्ण है, सुंठी इत्यादि है, इन सब का प्रयोग करें। और बहुत मेरा अनुभव है कि कभी कभी हम लोग इसी में एक गड़बड़ी करते हैं कि दीपन औषधियों में इतनी कटतिक्त औषधियां दे देते हैं कि फिर रोगी में कुछ नए सिरे से कोई रोग उत्पन्न होने लगते हैं, पित्त की वृद्धि हो जाती है, कुछ इस तरह का कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अजीर्ण को जीर्ण करना शरीर की प्राकृत अवस्था है। आप अगर उसको बराबर अजीर्ण की अवस्था में नहीं बनाए रखेंगे तो शरीर उस अन्न को स्वयं जीर्ण कर लेगा। आपको उतनी ही हेल्प करनी है। फिर से मैं नए चिकित्सकों से जरूर कहूंगा कि हमारे मन में आता है कि उसको अजीर्ण है तो हम पंचकोल भी दे दिए, सुंठी भी दे दिए, उसके बाद पंचकोल का फांट भी दे दिए, और रोगी की ये स्थिति हुई कि अंत में जाकर के उसको पित्त विकार उत्पन्न होने शुरू हो गए। तो हमको शरीर में, मैंने कहा कि तीनों प्रकार का अजीर्ण हो, लंघन पहली चिकित्सा है, और अगर लंघन से नहीं ठीक होता तो आप कुछ हेल्पिंग मेडिसिन दीजिए। यही हम लोग जल्दी कर जाते हैं। जैसे संधिशूल की चिकित्सा में हमेशा अपने उनको चिकित्सकों को बताया करता हूं कि रोगी से बिल्कुल कमिट करा लीजिए 3 महीने से पहले आपको दवाई नहीं छोड़नी है, तब तो ठीक होना है। और आप 10 दिन खा के 5 दिन खा के एलोपैथिक की तरह से कि 2 दिन दवाई खाई, घुटने के दर्द ठीक हो गया, ये तो कुछ आराम नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या करें, तो आपको कभी जीवन में आराम नहीं होना है। तो रिजीम कितने दिन चलनी है, कितनी दिन की व्यवस्था में आपको इस रोग से मुक्ति मिलनी है, इस व्यवस्था को उसके सामने जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट होते हैं उस तरह से उसको बताया जाए कि देखिए अगर आप 10-10 दिन की करते रहेंगे तो मेरे से किसी और के यहाँ, किसी और से किसी और के यहाँ 10-5 के हाथ घूम आए हैं, अगला भी 10-5 का नाम नोट कर लीजिए, आप ठीक होने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक, कई बार मैंने देखा है कि 2 महीने तक मरीज ने कहा साहब आराम नहीं है, और तीसरे महीने उसने पैर छूना शुरू किया। कोई मेडिसिन बदली गई होती तो ये समझ में आता कि मैंने ये चेंज कर दिया, इसके नाते ऐसा हुआ। प्लेसिबो में भी चेंज नहीं किया गया, और तीसरे महीने से उस रोगी ने बताया सर अब तो बहुत आराम है। तो कभी समय का, काल का भी परिणाम होता है, काल परिणाम को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो जब भी हम अजीर्ण की चिकित्सा करें उसकी काल व्यवस्था का ध्यान दें। 10 मिनट में कोई औषधि रोगी के आहार को जीर्ण नहीं कर सकती। आहार के जीर्ण करने की एक प्रक्रिया है, शरीर उसके अनुसार करेगी, उस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसी बाधा को हटाए रखना हमारा है। शरीर की मूल प्रकृति उसको जीर्ण करने की है, हम स्वयं अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जीर्ण करेगी। तो पहला हमारे चिकित्सकों से ये निवेदन है कि अजीर्ण का इलाज करने में कभी भी हेस्ट न करें। है या अधिक आमाजीर्ण है तो वमन विरेचन इत्यादि दे दें, उससे लाभ होगा। इसी तरह से कुछ और ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है, सारे चिकित्सक जानते हैं। तो मेरे विचार से संजीवनी से लेकर के और कुमारी आसव तक सारे चिकित्सक उनका प्रयोग अपने अपने सुविधा और रोगी के हिसाब से करते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली औषधियों की व्यवस्था है, मैं केवल उतने के बारे में बात कर रहा हूँ कि रोगी को कथम शरीरे दोषानाम वैषम्यम न भवेत् क्वचित्, एक का इलाज करते समय दूसरा उत्पन्न नहीं करना है। अग्नि को बढ़ाते समय कभी तो अग्नि बढ़ी रहती है फिर भी कुछ नुकसान कर रही है,
तो इसलिए ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अग्नि की वृद्धि ही करनी है। अगर कफज अग्निमांद्य है तो हमको कफ को हटाना है, अग्नि तो ठीक है, कफ ने उसको आवृत कर रखा है। अगर विस्तंभा जीर्ण है, विस्तब्धा जीर्ण, तो वायु विकृत है, अग्नि तो हमारी सामान्य अवस्था में है, और हम इलाज किसका कर रहे हैं? वायु को हटाने की जगह अग्नि का इलाज कर रहे हैं। जो एबनॉर्मल है उसको हम एबनॉर्मल कंसीव कर रहे हैं, और जिसके कारण वो एबनॉर्मल बनी हुई उसको नहीं हटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी चिकित्सा में जिन दोषों के कारण अग्नियों की विषमता उत्पन्न हो रही है, उन दोषों की चिकित्सा करें। तानाहुर घृत बाहुवत, जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि घी से जल गया, तो घी से नहीं जलता, जलता किससे है? घी के गर्म होने से, उसमें की अग्नि से। तो ऐसे ही मूल रूप से उन दोषों की चिकित्सा कर अग्नियों को साम्य अवस्था में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर अग्नियां साम्य अवस्था में आ गई तो मेरा विश्वास है कि हमारे 60 से 70% बीमारियों की प्रोग्रेस हम रोक देंगे। अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो इतना जरूर है कि जितना बीमारी वो 2 साल में पैदा करेगी उतना वो 10 साल में पैदा करेगी। ऑटोइम्यून डिजीजेस के केसेस में मैं बात बड़ी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और कुछ बीमारियां जैसे लंग्स की फाइब्रोसिस हो रही है, लीवर की फाइब्रोसिस हो रही है, किडनी में कोई इस तरह की फाइब्रोटिक चेंजेज हो रहे हैं, आप इसका प्रयोग करें, ध्यानपूर्वक करें। जैसे ही अग्नि का व्यापार आपने संतुलित किया, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हुआ, आप देखेंगे कि या तो बीमारी रुक जाएगी, आपको अधिक यश मिलेगा, और नहीं मिला तो जितना डैमेज उसको 1 साल में होना है उतना डैमेज होते होते 10 साल लग जाएगा, उसका आधा जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक निवेदन के साथ कि जब भी चिकित्सा कार्य में जाएं तो अग्नियों की चिकित्सा पर, अग्नियों की स्थिति पर जरूर ध्यान दें। यह हमारा सारे चिकित्सकों से निवेदन है। और इसी के साथ इसका एक पार्ट जो सैद्धांतिक पार्ट है उसको यहाँ समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।